50, जी हाँ। और यहाँ पर जब आप आएंगे, जैसे ही एंट्री करेंगे, तो जितनी भी लायंस हैं उससे पता चल ही जाएगा कि हम द 50 यानी कि द लायन जो है उसके महल में पहुँच चुके हैं। यकीन मानिए बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे टास्क होंगे। ये कोर्टयार्ड है और 2 भागों में जो है टास्क डिवाइड किए गए हैं, कोर्टयार्ड में और अरेना में। मैं आपको अरेना में भी ले जाऊंगी जो कि लगभग 7000 स्क्वायर फीट का है। तो 2 टास्क होंगे, जहाँ पे कोर्टयार्ड में भी कुछ टास्क होंगे तो कुछ टास्क अरेना में होंगे। और कोर्टयार्ड के जो टास्क होंगे उसमें पता चलेगा कि कौन से कंटेस्टेंट सेफ हैं, कौन से अनसेफ हैं। अनसेफ होने का मतलब ये नहीं होगा कि आप एलिमिनेट हो जाओ। जो लोग सेफ नहीं होंगे उनके लिए एक दूसरा रूम है जो मैं आपको वहाँ पर अब लेकर जाऊँगी। तो चलिए, ये वो एरिया है जहाँ पर कोई भी कंटेस्टेंट आते हुए डरेगा। अब आप सोचेंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। तो दरअसल ना ये वो एरिया है जहाँ पर जब कंटेस्टेंट अनसेफ हो जाएंगे तो इस एरिया में उनको भेजा जाएगा। बहुत ही सुंदर है, मतलब मुझे लगता है कि जो वॉल पे भी किया गया है सब हैंड पेंटिंग टाइप है। और यहाँ पे अनसेफ होने का मतलब ये नहीं होगा कि आप सीधे एलिमिनेट हुए हैं। यहाँ पर आपकी किस्मत का फैसला ऑडियंस लेगी, शेर लेगा, शेर का क्रू लेगा, तो उसको लेकर कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर जो गेम है उसमें आप अनसेफ होते हैं तो आपको यहाँ पर जो है इस एरिया में भेजा जाएगा। इस एरिया का फिलहाल कोई नाम नहीं है, मतलब आप इसको अनसेफ जोन नहीं बोलेंगे। इस एरिया को कोई नाम जो है फिलहाल दिया नहीं गया है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे ना एनिमल्स के, मतलब ये क्या है, ये लायन का महल है। तो लायन के महल में कौन रहने आएगा? जो उसका क्रू है। अब देखिए जो पीकॉक के इतने सुंदर सुंदर रखे हुए हैं, या फिर अगर आप दीवारों पे देखेंगे तो जो लैम्ब्स भी हैं, डियर, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से चीता, लेपर्ड, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी वो सब एनिमल थीम की ही चीज़ें हैं। और देखिए लैम्प रात को जब जलेगा तो कितना सुंदर लगेगा। और यहाँ पे है वाटर फिल्टर पानी के लिए, और इतना खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है कि पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब मैं आपको महल की तरफ ले जाती हूँ। संभल के, लायन का महल है ये। लायन किसी भी तरीके की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए, मतलब स्वागत के लिए क्या क्या रखे हैं, कितने एनिमल्स हैं वही, एनिमल ही एनिमल। तो मतलब वाकई में मुझे लगता है कि मैं तो लायन के डेन में जो है वो आ चुकी हूँ। चलिए, तो ये है लायन का महल। वाओ, तो इतना सिटिंग अरेंजमेंट, ये सच में महल है यार। पता है क्या है, लायन जंगल में रहता है, जंगल में बहुत सारे एनिमल्स हैं, फूल है, पत्तियां हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको जो प्रिंट्स में दिखेंगे ना वो वैसे ही दिखेंगे, फ्लोरल, ग्रीन। जितनी भी वॉलपेपर्स भी आप देखेंगे तो उन पे यही दिखेगा, पेड़ पौधे, फूल, एनिमल्स। तो ये इसकी खूबसूरती है। मुझे लगता है ये महल का एंड टाइप है। और इसके मेरे राइट हैंड साइड 2 बेडरूम है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड 2 बेडरूम है, और मेरे ऊपर जो है, जो 2nd फ्लोर है, वहाँ पे 2 बेडरूम है। तो टोटल 6 बेडरूम, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपने एक्सक्लूसिव वीडियो में कि टोटल 6 बेडरूम जो है इस महल में बनाए गए हैं। किचन नहीं होगा, मैं आपको बता चुकी थी। तो चलिए पहले मैं आपको उस जगह पर ले जाती हूँ जहाँ पर किचन के लिए इनके लिए अरेंजमेंट किया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो एरिया जहाँ पर इन कंटेस्टेंट के लिए खाना आएगा। और ये देखिए ऊपर ब्लाइंड नज़र आएगी आपको। तो जब भी खाना आएगा इस ब्लाइंड को डाउन कर दिया जाएगा और यहाँ पूरा बुफे जो है वो कंटेस्टेंट के लिए लगाया जाएगा। ये
तो यहाँ पर खाना जो है इनके लिए लगाया जाएगा। इनको खाने वाने की कोई ड्यूटी, बनाने की ड्यूटी, किचन पॉलिटिक्स जो हम बिग बॉस में देखते हैं, मतलब उस तरीके के कॉन्सेप्ट से इसका दूर दूर तक लेना नहीं है। ये एक अलग तरीके का शो होगा जहाँ पर आपको फिजिकल और मेंटल गेम्स खेलने हैं। तो आपको अपनी पूरी एनर्जी जो है उन गेम्स के लिए बचा कर रखनी है। तो जैसे ही आप इस महल में एंट्री करते हैं तो इस महल में आपको जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वो ये है झूला। तो ये बिल्कुल एंट्री पे रखा गया है, राजा रजवाड़े टाइप, जो महल की एकदम फील देता है आपको। तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम देखेंगे तो 4 सिटिंग एरिया, लाउंज एरिया बनाए गए हैं। तो किचन के पास एक एरिया है आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, रूम की तरह। कुछ तो सीक्रेट यहाँ पे भी पक रहा है। तो ये एक लाउंज एरिया है। हाय, कैसे हैं आप? थोड़ा म्यूजिक सुना दीजिए। यहाँ पर यहाँ आने के बाद तो सबकी बैंड ही बजने वाली है, तो थोड़ा म्यूजिक ही सुना दीजिए आप। तो देखिए ये स्वागत के लिए यहाँ पर ये गाना गाएंगी और वो म्यूजिक बजाएंगे। ऑल गुड। एक लाउंज एरिया मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये है दूसरा सिटिंग एरिया। इसकी थीम रेड है पूरी, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वही पेड़ पौधे, हरियाली, फूल, पत्तियाँ, उसी तरीके की जो है थीम देखने को मिलेगी। सिटिंग एरिया की मैं बात करूँ ना तो बहुत बनाया गया है। देखिए 50 लोग होंगे, 5-6 ग्रुप बन जाएंगे। हर ग्रुप की प्राइवेसी के लिए यहाँ पर एक कोने में बैठ के बातचीत करनी हो तो आराम से उतना स्पेस है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ 3rd लाउंज एरिया की तरफ। देखिए ये सब कुछ जो है सब एनिमल थीम पर है। ये है तीसरा लाउंज एरिया। क्या ये टीवी स्क्रीन है? पता नहीं, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन टाइप भी लगाया गया है। तो इस तरीके की जो ग्राउंड फ्लोर है, ऐसे 4 सिटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं बनाए गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको महल नाम दिया गया है, क्योंकि महल की तरह ये ह्यूज भी है, महल की तरह ग्रैंड भी है, और महल की तरह इसमें बहुत सारी एंटीक चीज़ें जो हैं राजे रजवाड़ों टाइप वो भी देखने को मिल रही हैं। तो चलिए मैं अब आपको 4थे लाउंज एरिया की तरफ ले जाती हूँ। बेडरूम तो मैंने आपको बताया ही, मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ये है 4थे लाउंज एरिया की एंट्री। तो यहाँ पर जो है 4th लाउंज एरिया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, हर जो सिटिंग एरिया है ना उसकी एक खास बात है कि आराम से 10 से 12 लोग जो हैं बैठ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। हाय, हाउ आर यू? हर जगह सीसीटीवी कैमरास भी हैं। ये मैं जा रही हूँ 1st फ्लोर की ओर, जहाँ पर लायन डेन है। और इस लायन डेन के बाहर तो आगे मैं लायन डेन की तरफ। देखिए ये यहाँ का सबसे सस्पिशियस रूम है, लायन डेन। ये यहाँ पर खोलना अलाउड नहीं है। और इस लायन डेन के बाहर 2 तस्वीरें लगी हैं। अब ये किसकी है ये थोड़ा सा सस्पेंस है। बहुत ज़्यादा जगह है तो एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा है। तो ये है महल, और ये है महल का 2nd फ्लोर। मैं जहाँ खड़ी हूँ ये है लायंस डेन। तो चलिए, ये लायंस डेन है जो अभी तक बंद है, और यहाँ पर अभी किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। तो चलिए, इधर भी 2 बेड्स हैं, 2 बेडरूम्स हैं। तो ऊपर 1st फ्लोर पे भी 2 बेडरूम है, यहाँ पे भी 4 बेड्स हैं। मुझे लगता है कि ये जो 1st फ्लोर के बेडरूम्स हैं वो उन कंटेस्टेंट के लिए हो सकते हैं जो कि सेफ हों। हर बेडरूम में 8 लोग जो हैं आराम से आ सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए 1st फ्लोर से जो पूरा व्यू आता है महल का वो कितना सुंदर है। पूरा जो है यहाँ पे खड़े रह के आप इस पूरे महल पर, इस पूरे घर पर, इस पूरे डेन पर नज़र रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक राउंड दे देती हूँ। ये देखिए, आप देखिए, अगर यहाँ से
इस पूरे डेन पर जो है नज़र रखी जा सकती है, पूरे महल पर। रेडी रेडी। बहुत ही सुंदर है और ये देखिए इस बॉल को कितने खूबसूरती के साथ सजा है। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ वॉशरूम एरिया की तरफ। देखिए क्या ग्रैंड वॉशरूम एरिया है भाई। आप रुक जाइए तो आपको ये पूरा थीम मिलेगा। तो देखो, तो ये जो पूरा पैसेज है वो वॉशरूम की तरफ जाता है। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। 50 कंटेस्टेंट के लिए वॉशरूम एरिया बनाया है, तो कुछ तो ह्यूज 10 वॉशरूम है। मुझे लगता है कि मेल फीमेल इस तरीके से एरिया डिवाइड हो सकता है। हम अक्सर बिग बॉस में क्या देखते हैं कि लगेज एरिया भी रहता है उनका, लगेज रखने के लिए। वो जो एरिया है मुझे यहाँ पर फ़िलहाल मिसिंग लग रहा है कि वो लोग अपना लगेज कहाँ रखेंगे। क्या बेडरूम में ही रखेंगे अपना लगेज या फिर यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये देखिए, ये जो कितने खूबसूरत जो है नल है, हर नल के ऊपर जो है एक अलग अलग एनिमल को बिठाया गया है। कहीं गेंदा है, कहीं चीता है, कहीं शेर है। तो भाई लायन वाली, जंगल वाली जो थीम है वो कहीं पर भी मिस नहीं की गई है। तो ये है एक बेडरूम। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कम से कम जो है 4 जो है बेड्स रखे गए हैं, डबल बेड्स। तो ये बेडरूम 1 2 3 4 जो मुझे लग रहा है डबल बेडरूम है और 4 कंटेस्टेंट जो है यहाँ पर आराम से 8 कंटेस्टेंट सो सकते हैं। छोटा बेडरूम है लेकिन इस तरीके के 6 बेडरूम जो है बनाए गए हैं। 8 6 48 48। एक मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अगर कोई सोना चाहे तो आराम से जो है सो सकेगा। अब मैं आपको दूसरे बेडरूम की तरफ लेकर जाती हूँ और ये बेडरूम कम मुझे मिरर महल, शीशा महल ज़्यादा लग रहा है। आइए तो देखिए यहाँ पर भी जो है 4 बेड्स हैं, पर ये बेड जो ये वाला बेडरूम है ये मुझे थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे शीशे ही शीशे हैं और यहाँ का अरेंजमेंट आमने सामने है और उस बेडरूम में सब एक साथ बेड्स लगे हुए थे। आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी डबल बेड्स हैं, यानी कि एक बेड 2 लोगों में आराम से शेयर किया जा सकता है। तो ये एक बेडरूम, 2 बेडरूम, नीचे 4 बेडरूम है और ऊपर 2 बेडरूम है। अब बचे बाकी 2 बेडरूम जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ। ये है तीसरा बेडरूम। हर बेडरूम में 4 ही बेड्स हैं। ये जो हमने बेडरूम 1 दिखाया उसी थीम पे सिमिलर लग रहा है मुझे, क्योंकि उसके वॉलपेपर्स अगर आप देखेंगे, बेड की सेटिंग देखेंगे, रजाइयाँ देखेंगे, वो सेम थीम की है जो बेडरूम नंबर 1 में हमें नज़र आई थी। हालांकि इस बेडरूम में सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा है। इधर भी 8 लोग जो है वो आराम से सो सकते हैं। लगेज एरिया मुझे कहीं पे भी, बेडरूम में भी शायद है नहीं, पर यहाँ पे जितने भी पीसेज हैं, एंटीक पीसेस, वो सब वही एनिमल की थीम के रखे गए हैं। तो मतलब ये कंटेस्टेंट को नहीं भूलने देंगे कि आप जो हैं वो शेर के ही मेहमान हैं, लायन की डेन में आए हैं और यहाँ पर आपको अपनी चालाकी को जो है वो साबित करना है, तभी आप इस गेम में सस्टेन हो पाएंगे, बच पाएंगे। ये यहाँ पर बेडरूम नंबर 4 है। मुझे लगता है ये फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम जो है वाकई में काफ़ी प्रीमियम है और यहाँ कुछ कंटेस्टेंट को रखा जाएगा जो कि स्पेशल हो या गेम में अपने आप को साबित करते फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पे भी 4 बेड्स हैं, यानी कि 8 लोग यहाँ पे भी सो सकते हैं। तो टोटल 6 बेडरूम, 48 लोग जो है यहाँ पर आराम से सो सकते हैं। ये महल से बाहर आते ही कोर्टयार्ड एरिया है, बरामदा होता है ना, वैसा लगता है ये। बैठने के बहुत सारे अरेंजमेंट है, 50 कंटेस्टेंट हैं, तो इतने जो है सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए ही, वरना कंटेस्टेंट बैठेंगे कहाँ, राइट। तो ये वो कोर्टयार्ड एरिया है जहाँ पर भी गेम्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी गेम्स होंगे वो एरेना में होंगे, लेजी क्रेजी गेम्स कुछ होंगे
जो यहाँ होंगे। मैं आपको बताती हूँ कि लायन का जो ना स्टाफ है, फॉक्स है, रैबिट है, डॉग है, और वो जो है जिसको भी चाहे पकड़ के लेकर आ सकता है गेम खेलने के लिए। ये अरेना है लगभग 7000 स्क्वायर फीट का, जहाँ पर सारे टास्क होंगे और यहाँ पर जो है कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला होगा कि वो जो टास्क दिए जाते हैं उसमें बच पाते हैं या नहीं। तो 2-3 लेवल के टास्क होने वाले हैं, जिसमें एक अरेना में और एक कोर्टयार्ड में भी जो है टास्क होगा। तो ये वो अरेना है जहाँ पर सारे मेन टास्क जो है वो किए जाएंगे। तो ये गार्डन एरिया है जो आपको एंटर होते साथ, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहाँ से आपको आते साथ ये गार्डन एरिया मिलेगा। ये सब ऐसे चिल करने के लिए, और कंटेस्टेंट की एंट्री जो है वो वहाँ से होगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा गार्डन एरिया जो है वो यहाँ पर बनाया गया है।